हेलो स्टूडेंट्स, आगे जाएंगे। ओके, अभी हम एक्सरसाइज को आगे ले जाएंगे। तो उसमें सबसे पहले हम आज साइन 15 की वैल्यू फाइंड आउट करना सीखेंगे। ठीक है, साइन 15 है, साइन कॉस 15 है, साइन 75 है, कॉस 75 है, टेन 15 है। ठीक है, तो आपके पास मेन थ्री एंगल्स है 30, 45 एंड 60। राइट, आपको इन तीनों में से कोई भी दो की पेयर बनानी है, उन दोनों को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, लाना है 15। तो सिंपल सा सवाल है, या तो आप 45 माइनस 30 कर दो या तो 60 माइनस 45 कर दो, दोनों का सेम आंसर है। तो यहां से मैं स्टार्ट करूंगा। साइन 15 मतलब मैं ले सकता हूं साइन 45 माइनस 30 या तो 60 माइनस 40, आपको जो लेना हो आंसर सेम ही आएगा। ऑलराइट, ओके, तो साइन ए माइनस बी, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये मैंने साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया है। ठीक है, आज हम यही फॉर्मूला पे वर्क करेंगे। चलो, साइन 45 उसकी वैल्यू है 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू है √3/2, कॉस 45 उसकी वैल्यू है 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू है 1/2। ऑलराइट, दैट मीन्स ये हो गया √3/2√2 माइनस 1/2√2। बोथ डिनोमिनेटर आर सेम, मीन्स इक्वल, लाइक फ्रैक्शंस है, दैट मीन्स यहाँ पे एलसीएम भी सेम आएगा 2√2। तो ये आंसर आपका हो गया √3 माइनस 1। अच्छा, चलो एक बात और कि हम साइन थीटा को, जैसे हमने 10th में पढ़ा, उसको cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है, साइन थीटा को cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। मतलब कि हम साइन 15 को cos 90 माइनस 15 लिख सकते हैं, दैट मीन्स वो हो गया 75। मीनवाइल साइन 15 एंड cos 75 बोथ आर सेम। ठीक है, अब साइन 15 फाइंड आउट करो तो वही आपका cos 75, वैसे cos 15 आप फाइंड आउट करो तो वही है आपका साइन 75। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी एक आपको करना है। मैं cos 15 की बात करूं, ठीक है, चलो साइन 75 फाइंड आउट करते हैं, cos 75 फाइंड आउट करते हैं हम। ठीक है, cos 75 की बात करें तो 75 में हम कौन से एंगल यूज करेंगे? तो इसमें हम यूज करेंगे वही 45 प्लस 30। ठीक है, चलो, तो cos a प्लस बी, दैट मीन्स cos a cos b माइनस साइन a साइन b। राइट, cos 45 मतलब 1/√2, cos 30 मतलब √3/2, साइन 45 मतलब 1/√2, साइन 30 मतलब 2। दैट मीन्स √3/2√2 माइनस 1/2√2, एलसीएम आएगा 2√2। देखिए, आप दोनों आंसर सेम है, साइन 15 ले लो या cos 75 ले लो। ठीक है, आगे जाएंगे। वैसे मैं ले लूं cos 15, वही वैल्यू होगी आपकी साइन 75 की। ओके, तो नेक्स्ट इज cos 15। इस बार मैं यूज करूंगा 60 माइनस 45 या तो 45 माइनस 30, बोथ आर सेम। चलो, cos a माइनस b, दैट मीन्स cos a cos b प्लस sin a sin b। ऑलराइट, फॉर्मूला है cos a माइनस b, दैट मीन्स cos a cos b प्लस sin a sin a। cos 60 इज इक्वल टू 1/2 and cos 45, that means 1/√2, sin 60, that means √3/2 and sin 45, that means 1/√2, that means 1/2√2 प्लस √3/2√2। तो ये वैल्यू आपकी 1 प्लस √3/2।
राइट। आगे जाएंगे हम फाइंड आउट करेंगे 10 15 की वैल्यू। ओके 10 15, तो इसको हम 10 45 माइनस 30 ले ले। 10a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है? 10a माइनस बी इज इक्वल टू 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10a 10b। 10a माइनस बी का फॉर्मूला है 10a माइनस 10b divided by 1 plus 10a 10b. Alright. Now 1045 is equal to 1 and 1030 is equal to 1 by root 3. Okay. 1 1045 is equal to 1, तो मैं यहाँ पे 1 को मेंशन नहीं करूंगा, डायरेक्ट 1030 is equal to 1 by root 3. चलो तो यहाँ पे न्यूमरेटर में एलसीएम आएगा √3, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 एंड डिनोमिनेटर में एलसीएम आएगा √3, तो ये भी हो जाएगा √3 प्लस 1। √3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1। ठीक है। मगर ये आंसर में प्रॉब्लम क्या है? आंसर तो आपका आ गया, मगर आंसर में प्रॉब्लम क्या है कि आपका डिनोमिनेटर को आपको रैशनलाइज करना हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो √3 माइनस 1, तो हम रैशनलाइज करेंगे, √3 प्लस 1 का रैशनलाइज हो जाएगा √3 माइनस 1, √3 माइनस 1। ऑलराइट, तो √3 माइनस 1, √3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 होल स्क्वायर। √3 प्लस 1, √3 माइनस 1, a प्लस बी ए माइनस बी, दैट मीन्स ये हो जाएगा √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ऑलराइट, ओके, तो √3 माइनस 1 होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर, तो √3 स्क्वायर माइनस 2√3 प्लस 1 स्क्वायर मतलब 1। ठीक है, √3 स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 1 स्क्वायर हो जाएगा 1, दैट मीन्स √3 स्क्वायर है 3 माइनस 2√3 प्लस 1 बाई 2। ओके, वहां पे स्पेस नहीं तो यहाँ पे कर दे। चलो 3 प्लस 1 हो जाएगा 4 माइनस 2√3 बाई 2। न्यूमरेटर में से 2 कॉमन निकाले तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3 बाई 2, 2 कैंसिल, तो आपका आंसर आ रहा है 2 माइनस √3। ऑलराइट, तो ये वैल्यू है आपकी 10 15 की। तो आप 10 15 ले लो या इसको cot 75 बोलो, दोनों चीज एक ही है। अगर आपको 10 75 फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना है? 10 75 मतलब 45 प्लस 30 करना है। तो आप देख सकते हो प्रोसेस तो वही है, सिर्फ बीच में क्या है? प्लस है, वहां पे माइनस था, तो आपका आंसर यहाँ पे जहां माइनस आ रहा है वहां पे प्लस आएगा। ठीक है, ऑलराइट, तो आगे जाएंगे। तो हमने अभी साइन 15, साइन 75, कॉस 15, कॉस 75, tan 15, tan 75, ये सारी वैल्यूज हमने अभी फाइंड आउट करनी सीखी है। आगे जाएंगे, आपकी एक्सरसाइज है आई थिंक 3.3। ऑलराइट, चलो अब एक क्वेश्चन है tan 13 पाई बाई 12। तो पहले हम जो करते हैं वो करेंगे, यहाँ पे tan पाई बाई 12 अप्लाई कर ले। 12 के टेबल में 12 1 12 प्लस 1, दैट मीन्स 13 पाई बाई 12। चलो tan पाई बाई 12, पाई प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा है? पॉजिटिव। अभी पाई बाई 12 की बात करें तो पाई को हम 180 ले ले बाई 12 करें, तो 180 बाई 12। ठीक है, तो 12 1 12 6। तो क्या है मतलब कि पाई बाई 12 को हम 15 डिग्री में कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो गया tan 15। ठीक है, एंड tan 15 का हमने अभी एग्जांपल किया था 45 माइनस 30। मैं आई थिंक √2 माइनस 1 या कुछ आंसर आ रहा था, तो वही आंसर आपको फॉलो करना। आपका टाइटल है tan 13 पाई बाई 12। ऑलराइट,
आगे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपके पास दोनों ऑप्शन, क्योंकि फॉर्मूला मैंने एग्जाम्पल के साथ सारे फॉर्मूला समझाए आपको, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोई भी ऑप्शन, कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। कैसे, वो देख ले, आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। ऐसा सेम क्वेश्चन पीछे भी है, आगे भी है, ऑलराइट। तो चलो, सबसे पहले मैंने बोला कि आप दो मेथड में से कोई भी एक मेथड, तो सबसे पहली मेथड आपको दिखता है सीधा C प्लस सी, दिखा आपको डायरेक्ट दिखता है C प्लस सी, तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ पे cos A प्लस बी और यहाँ पे cos A माइनस बी में से दोनों के फॉर्मूले अप्लाई करके भी कर सकते हो। या तो C प्लस सी करके देखो, या तो फिर मैं दूसरी मेथड कर रहा हूँ cos A प्लस बी, दैट मीन्स cos A cos B माइनस साइन A साइन B प्लस cos A माइनस B, तो cos A cos B माइनस है तो प्लस हो जाएगा साइन A साइन B, माइनस साइन पाई बाय 4 साइन x माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो cos पाई बाय 4 cos x प्लस cos पाई बाय 4, तो ये हो जाएगा 2 cos पाई बाय 4 cos x। cos पाई बाय 4 मतलब 1 बाय रूट 2 cos x, 2 बाय रूट 2 हो जाएगा रूट 2 cos x, ठीक है। वैसा ही क्वेश्चन है आपके पास cos पाई बाय 4 माइनस x, cos 3 पाई बाय 4 प्लस x, माइनस cos 3 पाई बाय 4 माइनस x इक्वल टू, राइट। तो यहां पे भी यही मेथड अप्लाई करें, cos A प्लस बी, दैट मीन्स cos A cos B प्लस है तो माइनस आएगा साइन A साइन B माइनस, पहले मैं फॉर्मूला अप्लाई कर दूं ब्रैकेट करके, cos A माइनस बी, तो cos A cos B माइनस हो, जहां पे प्लस अप्लाई होगा साइन A साइन B, ठीक है। अभी ये मैं ब्रैकेट सॉल्व कर दूं तो यहां पे माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, ठीक है, ऑलराइट। तो आप देख सकते हो cos 3 पाई बाय 4 cos x प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा, ओके। आगे जाएंगे तो माइनस साइन 3 पाई बाय 4x इंटू साइन x, वंस अगेन माइनस, तो 2 टाइम्स हो गए मगर माइनस में है तो माइनस 2 साइन 3 पाई बाय 4 साइन x इज इक्वल टू माइनस 2 साइन 3 पाई बाय 4 मतलब साइन पाई माइनस पाई बाय 4 हो जाएगा इंटू साइन x। चलो, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो माइनस 2 साइन पाई बाय 4 मतलब 1 बाय रूट 2 साइन x इक्वल टू माइनस 2 बाय रूट 2 मतलब रूट 2 साइन x, ओके। तो बोथ एग्जांपल्स आर सेम। आगे जाएंगे, next question is cos
π/4 माइनस एक्स कॉस π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स साइन π/4 आपको प्रूव करना है साइन एक्स प्लस वाई। ऑलराइट, चलो देख ले। तो आप देख सकते हो यहाँ पे cos A cos B, ये आपका A और ये B। आपको देखना है A और B रिपीट हो रहे हैं, तो हाँ देखो यहाँ पे भी A है और ये B। ऑलराइट, तो cos A cos B माइनस साइन A साइन B फॉर्मूला बना है, तो cos A cos B माइनस साइन A साइन B हो जाएगा cos A प्लस B। दैट मीन्स ये हो गया A प्लस B मतलब π/4 माइनस। ठीक है, फिर दोनों एंगल्स को साथ में ले ले, मतलब π/4 प्लस π/4 माइनस एक्स माइनस वाई। ऑलराइट, इक्वल कॉस π/4 प्लस π/4 4 एलसीएम ले ले तो पाई प्लस पाई 2π/4 दैट मीन्स π/2 माइनस कॉमन निकाले तो वो हो जाएगा x प्लस वाई। अब ये थीटा समझ लो, आप इसको थीटा समझ लो, तो cos π/2 माइनस थीटा दैट मीन्स साइन थीटा। वो तो 10th में भी था cos 90 माइनस थीटा दैट मीन्स साइन थीटा। अभी भी हमने देखा था अभी आगे के एग्जांपल में, ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल में। तो ये आपका आंसर प्रूव हो गया। ठीक है, ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। साइन n+1x इंटू साइन n+2x प्लस cos n+1x इक्वल टू cos x। ये आपको प्रूव करना है। सेम एग्जांपल अब देख सकते हो, समझो ये A है तो यहाँ पे भी सेम है, ये B तो यहाँ पे भी B है। ऑलराइट, तो क्या यहाँ पे मेंशन होता है साइन A साइन B प्लस cos A cos B, मगर हमारा ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं। हमारा ऐसा फॉर्मूला है cos A cos B प्लस साइन A साइन B, तो इसको हम आगे ले ले, मतलब कि वो टर्म को आगे ले ले cos n+1x cos n+2x प्लस साइन n+1x साइन n+2x। ऑलराइट, तो अभी आप देख सकते हो cos A cos B प्लस साइन A साइन B का फॉर्म है, मतलब cos A माइनस B। तो यहाँ पे हो जाएगा cos A मतलब n+1x माइनस B मतलब n+2x। तो cos यहाँ पे दोनों में से हम x कॉमन निकाल ले, तो x को पीछे रखो, तो यहाँ पे हो जाएगा n+1 माइनस n माइनस प्लस माइनस 2। ठीक है, प्लस n माइनस n कैंसिल हो जाएगा, तो cos 1 माइनस 2 दैट मीन्स -1 मीन्स माइनस x हो जाएगा। cos कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, दैट मीन्स cos माइनस x इक्वल टू प्लस cos x। ठीक है, ऑलराइट, तो आगे जाएंगे। अभी सिंपल से एग्जांपल है, उससे पहले ये एग्जांपल कर ले। यहाँ पे कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको आंसर लाना है 1। राइट, तो यहाँ पे साइन π/6 की वैल्यू भी आपको डायरेक्ट मिल जाएगी, सेक π/3 की वैल्यू भी आपको डायरेक्ट मिल जाएगी, कॉट π/4 की भी, मगर साइन 5π/6 उसको हम अलग से फाइंड आउट कर ले। साइन 5π/6 मतलब पाई माइनस π/6। राइट,
तो साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा ही होगा। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पे प्लस साइन पाई बाय 6 लिख ले। साइन पाई बाय 6 मतलब 1/2, बस वैल्यू रखनी है हमको लेफ्ट हैंड साइड करके। 3 साइन पाई बाय 6 मतलब 1/2, सेक पाई बाय 3, सेक पाई बाय 3 मतलब 1 अपन कॉस पाई बाय 3, कॉस पाई बाय 3 क्या है 1/2, तो सेक पाई बाय 3 हो जाएगा 2 माइनस 4, साइन 5 पाई बाय 6 मतलब 1/2 एंड कॉट पाई बाय 4 है 1, तो यहाँ पे 2 कट हो जाएगा तो बचेगा 3, यहाँ पे 2 2 जा 4 तो बचेगा 2, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। ओके, सेकंड क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 5 बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर 5 बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4 इक्वल टू -1/2। ठीक है, चलो साइन पाई बाय 6, यहाँ पे तो कोई ऐसी वैल्यू नहीं है कि जैसे हम यहाँ पे ये वैल्यू फाइंड करी थी, ऐसी कोई वैल्यू, सबकी वैल्यूज आपको डायरेक्ट मिल जा रही है। ठीक है, तो साइन पाई बाय 6 इक्वल टू 1/2 होल स्क्वायर, कॉस पाई बाय 3 अगेन 1/2 होल स्क्वायर, टेन पाई बाय 4 मतलब 1 होल स्क्वायर। चलो 1/2 होल स्क्वायर मतलब 1/4, 1/2 होल स्क्वायर मतलब 1/4, -1 स्क्वायर मतलब -1। चलो 4 एलसीएम ले ले, तो यहाँ पे 1 + 1 -4 हो जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा 2 - 4/4, दैट मीन्स -2/4 मतलब -1/2। ठीक है, आगे जाएंगे। कॉट स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉसेक 5 पाई बाय 6 प्लस 3 टेन स्क्वायर पाई बाय 6 इक्वल टू 6। ऑलराइट, चलो तो ये वैल्यू भी आपको डायरेक्ट मिल जाएगी, ये भी मिल जाएगी। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कॉसेक 5 पाई बाय 6 मतलब कॉसेक पाई माइनस पाई। वैसे हमने साइन 5 पाई बाय 6 तो फाइंड आउट किया ही है, साइन और कॉसेक रेसिप्रोकल है। अगर साइन 5 पाई बाय 6 1/2 है तो कॉसेक 5 पाई बाय 6 2 ही मिलेगा। ठीक है, देख लेते हैं। चलो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक 5 बाय 6 सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब कॉसेक पॉजिटिव एंड कॉसेक 5 बाय 6 मतलब 2, वैल्यू रख दो। तो कॉट पाई बाय 6, कॉट पाई बाय 6 मतलब √3 होल स्क्वायर, कॉसेक 5 पाई बाय 6 मतलब 2 प्लस 3 10 पाई बाय 6 मतलब 1/√3 होल स्क्वायर, √3 स्क्वायर मतलब 3 प्लस 2 प्लस 3 1/√3 स्क्वायर मतलब 1/3, 3 कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स 3 + 2 + 1। ओके, ऑलराइट, और एक एग्जांपल देख ले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज cos pi plus x okay into cos minus x divided by sin pi minus x into cos pi by 2 plus x। आपको लाना है cos square x। ठीक है, चलो cos pi, पहले cos pi plus x मतलब cos x तो आएगा, pi plus मतलब थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम में cos कैसा है नेगेटिव,
cos माइनस एक्स, cos इवन फंक्शन है, दैट मीन्स cos माइनस एक्स हो जाएगा प्लस cos एक्स। sin पाई माइनस एक्स, sin पाई माइनस एक्स मतलब वो हो जाएगा sin एक्स, बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट, इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, पाई बाई टू दैट मीन्स cos का हो जाएगा sin पाई बाई टू प्लस दैट मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में cos कैसा है नेगेटिव, ये माइनस और ये माइनस कट हो जाएगा, cos अपन sin दैट मीन्स cot x, once again cos अपन sin दैट मीन्स cot x into cot x हो जाएगा cot square x। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 3 pi by 2 plus x, cos 2 pi plus x, चलो यहां पे सबसे पहले देख ले cos 3 pi by 2, 3 pi by 2 मतलब cos का हो जाएगा sin, 3 pi by 2 किधर आएगा, 3 pi by 2 आएगा, इसका लोकेशन चलो लिख दे, यहाँ पे 0 pi by 2 pi 3 pi by 2 2 pi, 3 pi by 2 प्लस मतलब यू आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में cos कैसा है पॉजिटिव, तो यहाँ पे आगे प्लस है, मतलब मेंशन नहीं कर रहा हूं मैं, 2 पाई दैट मीन्स cos का cos ही रहेगा, 2 पाई प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब वहां पे भी प्लस रहेगा। चलो हो गया ये। नाउ cot 3 पाई बाई 2 ये हो जाएगा tan x, 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स मतलब यू आर इन थर्ड क्वाड्रेंट में cot पॉजिटिव है, प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स, cot 2 पाई मतलब cot का cot ही रहेगा, 2 पाई प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव। चलो अभी इसका हम क्या करेंगे, तो sin x इंटू cos x, tan का रेशियो वाला फॉर्म लिख दे, दैट मीन्स वो हो जाएगा sin x बाय cos x, और ये हो जाएगा cos x बाय sin x, ठीक है, ऑलराइट। चलो तो sin x इंटू cos x, यहाँ पे एलसीएम हम ले ले तो वो हो जाएगा cos x इंटू साइन एक्स, साइन इंटू साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, cos इंटू cos हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स, cos x sin x कट हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, ये तो कट हो गया, बचा क्या sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, फर्स्ट आइडेंटिटी। ऑलराइट, तो आज के लेक्चर में ये सिंपल से एग्जांपल रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आप फॉर्मूला करके बैठो वीडियो देखने तो आपको ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। थैंक यू।